नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यात्रा ऑनलाइन के बारे में। यात्रा ऑनलाइन का अभी Q1 का रिजल्ट आया दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर का। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इनका रिजल्ट डिस्कस करेंगे, इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इनके कॉल में क्या कुछ डिस्कशन हुआ उस पर भी हम एक छोटा डिस्कशन करेंगे और बाद में इनका स्टॉक का वैल्यूएशन भी देखेंगे कि आज की डेट में स्टॉक जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है क्या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें पैसे इन्वेस्ट करने की। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल हम समझते हैं। जो यात्रा ऑनलाइन है इनका दो बिजनेस सेगमेंट है। एक है ये B2B यानी कि ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या जो छोटी कंपनीज भी होती हैं, उनको ये एक तरीके से अपना पैकेज देते हैं, उनके लिए बुकिंग करते हैं, चाहे फ्लाइट बुकिंग हो गई, चाहे वो एक तरीके से उनको कहीं पे बाहर जाना हुआ, कोई मीटिंग वगैरह हो गई, तो एक तरीके से उनके ट्रैवल पार्टनर होते हैं। और दूसरा होता है B2C यानी डायरेक्टली कोई कस्टमर इनके वेबसाइट पे जाके हॉलीडे पैकेज लेना चाहे या फ्लाइट बुक करना चाहे तो वहां से वो कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज की डेट में इनके पास 1300 लार्ज एंड मीडियम जो ये कॉर्पोरेट कस्टमर है। इसके बाद में इनका जो है कि 58,000 SME यानी जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो भी 58,000 है। इनके पास ट्रैवल एजेंट है 55,000 जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट होते हैं जो इनसे एसोसिएटेड होते हैं। अगर मान लो इनके पास कोई जाके कोई हॉलीडे पैकेज फ्लाइट बुक कराना चाहे तो इनके पोर्टल पे जाके वो बुक कराता है, इनके थ्रू वो काम करता है। इनका जो कॉर्पोरेट बिजनेस का जो इनका सेगमेंट है उसमें जो कस्टमर रिटेंशन का रेट है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, 97% है। यानी यहाँ से कोई कस्टमर जो इनके साथ एक बार जुड़ गया, अगर 100 कस्टमर जुड़े हैं तो उसमें 97 इनके पास जुड़े रहते हैं, वो मतलब यहाँ से स्विच नहीं करते किसी दूसरे ट्रैवल एजेंसी पे। इनका जो 73% है आउट ऑफ 100 जो कस्टमर्स हैं इनके साथ पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। मतलब उन्होंने इनके साथ जो पार्टनरशिप करी है वो आज की डेट में 73% ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने जो है कि इनके साथ कोई अपना एग्रीमेंट नहीं तोड़ा है, आज भी इनके साथ जुड़े हुए हैं पिछले 5 सालों से। और जो कॉर्पोरेट इनके क्लाइंट हैं उसमें से 80% से भी ज्यादा क्लाइंट इनके साथ मोर देन 3 इयर्स के एग्रीमेंट पे हैं, यानी 3 साल से ज्यादा इनके साथ एटलीस्ट इनकी सर्विसेज यूज करेंगे। अब अगर हम इनके B2C की बात करें तो B2C में आप देख सकते हो 15.6 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर है इनके पोर्टल पे जिन्होंने अपना अकाउंट बना रखा है इनके वेबसाइट पे। इसके बाद में 106 मिलियन जो है कि टोटल विजिट्स होती है इनके जो है कि वेबसाइट पे लास्ट ईयर, जिसमें 24% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। यानी लास्ट ईयर में जो कस्टमर्स लोग इनके पोर्टल पे आए थे इनके वेबसाइट्स पे या इनके ऐप पे, उसमें 24% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। इनके पास मोर देन 80,000 होटल्स वगैरह की लिस्टिंग है जहाँ पे कस्टमर्स को मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, हर बजट में इनको होटल्स मिल जाता है। और इनका जो मोबाइल ऐप है वो भी 21 मिलियन डाउनलोड्स हैं टोटल इस मोबाइल ऐप के, इंक्लूडिंग iOS या एंड्रॉइड की बात अगर हम करें तो। जो B2C सेगमेंट है दोस्तों उसमें ना 59% जो है कस्टमर रिपीट कस्टमर है, यानी एक बार जिन्होंने सर्विस ले ली दोबारा भी वो इसी पोर्टल पे आते हैं। इसका नंबर जो है 59% है। 41% नए कस्टमर हैं इनके, जैसा कि 59% रिपीट है तो 41% जो है कि नए कस्टमर है। 81% है ना जो ऑर्गेनिक आते हैं, यानी कि इसके लिए कोई इनको प्रमोशन नहीं करना पड़ता, कस्टमर्स ऑलरेडी इस ब्रांड को जानते हैं तो डायरेक्टली इनके पोर्टल पे आते हैं और इसके लिए जो है कि इनको कोई स्पेंडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें जो ये टूरिज्म का, तो इस चार्ट में इन्होंने शो किया है कि आज की डेट में अगर हम बात करें इंडिया में टोटल जो मार्केट है ट्रैवल का वो 78.4 बिलियन तक पहुंच जाएगा FY27 तक। और अभी जो ऑनलाइन होटल्स वगैरह की बुकिंग करते हैं या कोई भी पैकेजेस वगैरह लेते हैं, फ्लाइट बुकिंग करते हैं, उसमें आज की डेट में अगर हम देखें FY26 में इन्होंने 44.6% बताया है कि 44.6% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपना हॉलीडे वगैरह बुक करते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं या होटल्स वगैरह की बुकिंग करते हैं। अगर हम कॉर्पोरेट ट्रैवल की बात करें दोस्तों तो कॉर्पोरेट ट्रैवल का जो टोटल मार्केट है वो 20.3 बिलियन तक पहुंच जाएगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। और अभी इनका जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन है वो अभी 22.4% है और बाद में 27 में जाके बढ़ के ये 23% हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रॉस बुकिंग में 9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 108% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। इनका जो ग्रॉस मार्जिन है 44% है। पैट भी देख सकते हो कि पैट मोर देन ऑलमोस्ट 300% तक पहुंच गया। आप यहाँ पे देख सकते हो 296% हो गया है। इनका एडजस्टेड एबिटा है उसका भी नंबर बहुत ही अच्छा है।
इनका जो एबिडा मार्जिन है 21% है और जो टोटल ट्रांजैक्शन हुई है इनके प्लेटफॉर्म पे वो जो है कि 1630, ये एक्चुअली नंबर 1000 में है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये इसमें एक्चुअली 7% से डीग्रो हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल ट्रांजैक्शंस कम हुई है 7% से। अगर एयर पैसेंजर्स की बात करूं कितने लोगों ने फ्लाइट वगैरह बुक करी है तो वहां पे भी देख सकते हो कि टोटल 1206,000 एक्चुअली ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं। इसमें भी 9% का डी ग्रो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। टोटल इस क्वार्टर में इन्होंने 34 न्यू कॉर्पोरेट क्लाइंट ऐड करे हैं अपने बिजनेस में। ये इस चार्ट में आप देख सकते हो कि एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे ट्रेलिंग का लास्ट 12 मंथ का जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करी है कि नंबर किधर जा रहा है इनका। अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड में इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करी है कि क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है इनका उसमें देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% का यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में बात करें दोस्तों, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनेंशियल केपीआई मींस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे उसका ट्रेंड देख सकते हो कि ग्रॉस बुकिंग में FY23 से लेके अभी तक देख सकते हो 18,000 जो है कि आज की डेट में इनको जो है कि रेवेन्यू जनरेट होता है। ये नंबर एक्चुअली मिलियन में है तो आप वहां पे सोच सकते हो कि कितना नंबर हो सकता है ये। इसमें भी इन्होंने स्प्लिट करके बताया हुआ कि ग्रॉस बुकिंग कितनी हुई है, उसके बाद में एयर टिकटिंग कितनी हुई है, उसमें होटल और पैकेजेस में कितना रेवेन्यू आया है, और अदर सर्विसेज में जो ये अदर सर्विसेज देते हैं जैसे कैब्स वगैरह किसी के लिए बुक कर दी या और भी जो क्रॉस सेल वगैरह कुछ करते हैं, इंश्योरेंस हो गया, वीजा सर्विसेज में हेल्प करते हैं, तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका इन्होंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ग्रॉस बुकिंग मिक्स में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा आज की डेट में इनका जो है कि जो इनकम आती है वो 78% जो है वो एयर टिकटिंग से आती है, यानी जो फ्लाइट बुकिंग होती है सबसे ज्यादा वहीं से आता है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा कॉस्टली अगर जब हम ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट की बुकिंग का ही पैसा लगता है। इसके बाद में है इनका होटल एंड पैकेजेस, क्योंकि होटल एंड पैकेजेस सारे लोग तो नहीं लेते होंगे, कुछ लोग सिर्फ फ्लाइट बुक करते होंगे, तो होटल एंड पैकेजेस का नंबर यहाँ पे कम है। इसके बाद में अदर सर्विसेज में भी आप देख सकते हो, और ग्रॉस टेक, यानी ग्रॉस टेक मतलब ये कितना पैसा इन्होंने एयर टिकटिंग से कमाया है, कितना होटल और पैकेजेस से कमीशन बेसिस पे कितना कमाया है, कितना इनका जो टेक होता है बुकिंग करने पे कितना पैसा इनको मिलता है, उसका नंबर यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। और आप देख सकते हो कि ये नंबर इंक्रीज हो रहा है हर फाइनेंशियल ईयर में। जो ग्रॉस टेक परसेंटेज है, यानी कि अगर कोई फ्लाइट बुक करते हैं तो फ्लाइट बुकिंग का कितना परसेंटेज ये इनकी इनकम बनती है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 7% जो है कि इनका एयर टिकटिंग से है, 11% इनका होटल्स और पैकेजेस वगैरह जो बुक करते हैं उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ये अर्न करते हैं। इसके बाद में 14% जो है कि इनकी अदर सर्विसेज से आती है। अब इन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट का भी बताया कि कितना ज्यादा डिस्काउंट इन्होंने कस्टमर को दिया है अपने पास से, उसका भी नंबर यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। अगर हम ग्रॉस मार्जिन की बात करें दोस्तों, ये जो आप बोल सकते हो कि जो इनका सारा पेमेंट करने के बाद में टेक्नोलॉजी का जो स्पेंड होता है, इसके बाद में जो सॉफ्टवेयर से ये यूज करते हैं और भी जो खर्चे होते हैं उसको काटने के बाद में जो इनका ग्रॉस मार्जिन का नंबर है वो यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कि 647 यहाँ पे इनका जो है कि एयर टिकटिंग का है, 311 जो है कि यहाँ पे होटल एंड पैकेजेस और अदर सर्विसेज का है। ग्रॉस मार्जिन में परसेंटेज में इन्होंने बात करी कि 6.4 टोटल जो कि परसेंटेज है, जिसमें से परसेंटेज जो अर्न करते हैं एयर टिकटिंग से 4.6 है। होटल्स एंड पैकेजेस पे सबसे ज़्यादा इनको जो है कि मार्जिन अच्छा मिलता है, उसमें आप देख सकते हो कि ये 9% है। और अदर सर्विसेज में, क्योंकि ये तो एक तरीके से इनमें कोई ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता है, क्रॉस सेल होता है, तो इसमें इनका कोई ज़्यादा जो है कि एक तरीके से एडिशनल इनकी इनकम हो जाती है, तो वहाँ पे इनका परसेंटेज थोड़ा सा हाई रहता है, 13.5 है। तो ये था दोस्तों इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था इस क्वार्टर का। नंबर बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि आप देख सकते हो 108% से इनका रेवेन्यू ग्रो किया है और पैट में इनके 300% की ग्रोथ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इनके कॉन कॉल में क्या कुछ डिस्कशन हुआ, क्या कुछ मैनेजमेंट ने बोला आगे के गाइडेंस के लिए। तो सबसे पहले इनसे सवाल पूछा गया कि आपका जो ग्रॉस मार्जिन है वो सिर्फ 9% है, ऐसा क्यों? तो इनका कहना था कि जैसा कि पता है आपको कि पहली बात तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर होता है ये इनके लिए वीक क्वार्टर माना जाता है, और उसके बावजूद जो ये प्रॉब्लम हो गई थी इंडिया पाकिस्तान का, जो आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई के टाइम पे कितना सारा टेंशन हो गया था, तो बहुत सारी फ्लाइट्स, बहुत सारे एयरपोर्ट बंद हो गए थे, बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से इनका जो ग्रॉस बुकिंग का नंबर है वो सिर्फ 9% ही रह गया। लेकिन इन्होंने बोला कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते ये नंबर आपको ऑलमोस्ट 15% तक दिखेगा। इसके बाद में इन्होंने मार्जिन पे बात करी कि हमारा मार्जिन आने वाले टाइम में और भी इंप्रूव होगा, 21% तक का मार्जिन हमारा एबिडा रहेगा, और उसके बाद में हमारा जो पैट मार्जिन
मार्जिन है वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि हमने बहुत सारा लोन हमारे ऊपर जो था उसको भी हमने रीपे कर दिया है। क्योंकि ये एसेट लाइट बिजनेस है तो यहाँ पे इनका जो डेप्रिसिएशन वगैरह का कॉस्ट होता है वो भी कम रहता है, तो हमारा पैट मार्जिन जो है कि और अच्छे से बढ़ेगा। इन्होंने 35 से 40% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया हुआ है। जैसा कि देखा होगा दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि 34 न्यू क्लाइंट्स ऐड करे हैं अपने कॉर्पोरेट में। आज की डेट में अगर हम बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो इनका 67% टू 68% अभी तक इनका जो बिजनेस आता है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट से आता है। बाकी का इनका जो है कि B2C यानी कि कोई भी कस्टमर जाके इनके वेबसाइट पे फ्लाइट या होटल बुकिंग वगैरह कर सकता है। इनका कहना है कि जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है इस पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। आने वाले टाइम में इसको हम 70% तक करेंगे, बाकी का 30% जो होगा वो नॉर्मल जो कस्टमर होते हैं B2C सेगमेंट होगा वहाँ पे 30% रहेगा। अब जो कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं वहाँ पे देखेंगे रिटेंशन रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि जो कस्टमर इनकी सर्विसेज यूज करता है उसके साथ इनका जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है 4-5 सालों के लिए। प्लस इनका जो सॉफ्टवेयर है ये कॉर्पोरेट के साथ जो इनका ERP होता है, जो इनका बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रहता है उसके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इनका जो पूरा एक्सपेंसेस होता है उनके लिए मैनेज कर पाना, अपने एम्प्लॉयज का ट्रैवल वगैरह मैनेज कर पाना, ये सब इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो एक बार इनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कोई भी कॉर्पोरेट फिर इनके साथ जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत सारे उसके साथ जुड़ जाते हैं, सॉफ्टवेयर का खर्चा जुड़ जाता है। और जब ये कॉर्पोरेट्स के साथ डील करते हैं तो अगर उनके साथ लॉन्ग टर्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनको एक डिस्काउंटेड पैकेज भी दे पाते हैं। और फ्लाइट जो कंपनीज होती हैं, जो ये होटल्स होते हैं, इनके साथ भी क्योंकि ये बल्क में उनको ऑर्डर देते हैं तो वहां से भी ये एक तरीके से अच्छा डिस्काउंट वहां से पा सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने बोला कि हमारा जो मार्जिन है आने वाले टाइम में और भी इंप्रूव होगा, क्योंकि हम जो डिस्काउंट देते थे अपने पास से कस्टमर को, आने वाले टाइम में हम बैंक के थ्रू डिस्काउंट देंगे, बैंक को ज्यादा पुश करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर इनके वेबसाइट पे जाते हो तो कुछ कार्ड का ऑफर दिखता है, अगर आपने इस कार्ड से बुकिंग की तो आपको इतने % का ऑफर मिलेगा। तो अगर आपने HDFC का कार्ड का वहाँ पे प्रमोशन देखा, इसका मतलब है कि HDFC का जो कंपनी है, जो बैंक है, वो ज्यादा पे करेगी। तो इन्होंने बोला कि हम बैंक और क्रेडिट कार्ड को ज्यादा पुश करेंगे, इस तरीके से हमारा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा, हमें डिस्काउंट जो है कि कम देना पड़ेगा अपनी तरफ से, बैंक की तरफ से ज्यादा वो डिस्काउंट कस्टमर को मिलेगा, तो इसमें हम भी हमारी बचत होगी। इसके बाद में इन्होंने बोला दोस्तों कि हमारा जो ये B2C का सेगमेंट है, B2C के सेगमेंट में देखेंगे तो एक तरफ Q1 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, Q3 जो होता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, क्योंकि इस बीच में हॉलीडेज बहुत पड़ते हैं। क्योंकि Q1 में जो प्रॉब्लम हो गई थी इंडिया पाकिस्तान की, जिसकी वजह से बुकिंग वहाँ पे कम हो गई, तो B2C का सेगमेंट इतना अच्छा काम नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कॉर्पोरेट के लिए इन्होंने बोला कि सेकेंड क्वार्टर और Q4 यहाँ पे हॉलीडेज कम होती हैं तो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, यानी कि मीटिंग्स ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा एक एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। तो उस बीच में हमारा कॉर्पोरेट क्लाइंट की तरफ से ज़्यादा बिजनेस आता है। प्लस इन्होंने एक चीज़ और बोला कि जब कभी कॉर्पोरेट कंपनी अपना मीटिंग वगैरह करती हैं, कॉन्फ्रेंस करती हैं, या कोई कंपनीज के अंदर कोई इंसेंटिव प्लान रन करती हैं कि कोई एम्प्लॉय अगर इतना बिजनेस देता है तो उसको हम ट्रैवल पैकेजेस वगैरह देंगे, तो इससे भी हमें कंपनी को बहुत सारा फायदा मिलता है। और हम कॉर्पोरेट को क्रॉस सेल भी करते हैं, यानी कि अगर किसी को कैब बुक करना है या किसी को मान लीजिए हॉलीडे इंश्योरेंस बेचना है या फिर वीजा सर्विसेज देनी है, तो वहां पे भी कंपनी को एक एडिशनल रेवेन्यू आ जाता है। और कस्टमर स्टिकीनेस रहता है, यानी एक बार कस्टमर जुड़ गया तो उसको हमारे साथ हर आप बोल सकते हो कि रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा बिना कोई पैसा खर्च किए। वहीं दूसरी तरफ B2C वाले में क्या होता है कि हमें हमेशा प्रमोशन रन करने पड़ते हैं, एडवर्टाइज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से B2C जो है कि वहां से हमारा थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है कस्टमर रिटेंशन का। तो जो इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो कॉर्पोरेट की तरफ ज्यादा रहेगा, कॉर्पोरेट की तरफ से 70%, और जो ये आपका B2C वाला पॉइंट है उधर 30% का इनका गाइडेंस है आने वाले टाइम के लिए। मार्जिन वगैरह इंप्रूव होगा क्योंकि टेक वाला बिजनेस है, ऐप के थ्रू ज्यादा करके बुकिंग्स होती है, तो ज्यादा एम्प्लॉय वगैरह हायर नहीं करना पड़ेगा, नई जगह ऑफिसेज नहीं खोलने पड़ेंगे। तो इस सब की वजह से इनका आने वाले टाइम में और भी ज्यादा देखेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो सब कुछ अच्छा दिखता है दोस्तों। अगर हम बात करें जो आज की डेट में स्टॉक का प्राइस है उसके हिसाब से आज भी कंपनी बहुत ही आप बोल सकते हो कि अगर ग्रोथ सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में आज भी एक इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है। तो ये था दोस्तों यात्रा ऑनलाइन के बारे में। फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है क्योंकि आपको पता है कि सब कोई ट्रैवल करना चाहता है, अगर सबकी बेसिक नीड्स पूरी होती है तो उसके बाद लोगों को ट्रैवल करना एक ड्रीम रहता है। तो स्कोप बहुत ही ब्राइट है, अगर कंपनी का ग्रोथ सस्टेन करता है तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है इस कंपनी में। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।